मैं राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रीय समता पार्टी नेप। राजकुमार जी, आज किस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने प्रेस वार्ता की? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन कारण था कि पिछले दिनों कोर कमेटी ने एक बैठक करके जो है राष्ट्रीय कमेटी को भंग कर दिया। और भंग करने का कारण था कि पिछले 15/9/2022 को ही जो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा का पेशकश कर दिया था कोर कमेटी। तो उनको तब तक वो कार्यवाहक अध्यक्ष चल रहे थे। इसी कारण से कमेटी का विस्तार करने के लिए पिछले आज जो है 1 तारीख को उल्टा पुल्टा जो है बोलने लगे, इस्तीफा भी दिए और उल्टा पुल्टा बोलने लगे मीडिया के सामने। तो उसी एवज में फिर कोर कमेटी के सुबह आज तत्काल बैठक हुआ और कोर कमेटी में 5 लोग थे। एक उस कोर कमेटी के चेयरमैन श्री शशि प्रताप सिंह जी और मैं उस कोर कमेटी का सचिव राजकुमार गुप्ता, बगल में बैठी हुई दीदी वंदना सिंह जी, ये सदस्य हैं कोर कमेटी के। बगल में बैठे प्रकाश जायसवाल जी, उस कोर कमेटी के सदस्य, और एक 5वें सदस्य थे श्री कैप्टन राजकुमार प्रजापति जी। तो उनको अनुशासनहीनता में कोर कमेटी ने 5वें सदस्य को कोर कमेटी से बर्खास्त कर दिया, उसी की सूचना देने के लिए। और उस कोर कमेटी ने बर्खास्त करके और ये पूरे घटनाक्रम को रोकने के लिए संगठन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कोर कमेटी ने साथ ही निर्णय ले लिया कि जो कोर कमेटी के चेयरमैन श्री शशि प्रताप सिंह जी हैं, उनको राष्ट्रीय कमेटी का जो है कार्यवाहक अध्यक्ष अगली व्यवस्था तक श्री शशि प्रताप सिंह जी को दिया जाता है। यही निर्णय को बताने के लिए आज हम लोग अभी आपकी नई पार्टी बनी है और पार्टी बनने के साथ ही अगर कहा जाए तो इस तरह का जो आ गया, जो आपके पदाधिकारी थे उनमें ही कहा जाए तो टूट हो गया और विरोधाभासी शुरू हो गया। तो इससे आगे कैसे पार्टी जो है ना रन करेगी? इसमें कोई विरोधाभासी नहीं है, ये महत्वाकांक्षी की बात है, राजनीति है। उसमें उनको कोई ना कोई कहीं से लोभ और लालच आया होगा। जब इस्तीफा दे दिए तो फिर वो काम करने का खुद इच्छा उनका नहीं है। उन्होंने तो लिख रखा है कि मैं अब काम नहीं करूँगा, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे राजनीति समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ये हुआ कि भाई चलिए काम करिए। अब पता नहीं कहाँ से ये राजनीति आ गई उनको कि उन्होंने जो है कोर कमेटी के निर्णय को नहीं माना। वो ठीक है, उनका विचार है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमारा संगठन है शिक्षा, चिकित्सा, राइट टू प्रॉमिस, जो हम लोगों की मुद्दा है वो चलता रहेगा। ये कोई रुकने वाला नहीं, क्योंकि हमारे पूरा कमेटी हम लोग साथ है, बड़े भाई शशि प्रताप सिंह के नेतृत्व में चलेगा, मुझे आशा और विश्वास है। अभी आपने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार राजकुमार गुप्ता जी के द्वारा मुझे लगता है सभी चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि किस लिए प्रेस वार्ता किया गया है। राष्ट्रीय समता पार्टी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मार्ग पर चलकर यह पार्टी आगे बढ़ रही है। और अभी आपने मेरे सलाहकार जी ने बताया कि 15 सितंबर को ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उन्होंने आराम करने के लिए और स्वतः पद छोड़ने के लिए पेशकश कोर कमेटी में किया था। और हमारे पार्टी का कोर कमेटी ही सारे विंग, सारे संगठन के ऊपर हस्तक्षेप रखता है। और जो भी पदाधिकारी या जो भी संगठन के लोग हमारे गलत दिशा की ओर जाते तो उनको समझाने का काम कोर कमेटी ही करता है। सर्वोपरि है कोर कमेटी हमारी। और कोर कमेटी में मात्र 5 लोग ही हैं। 5 लोगों में 5 लोगों का नाम इन्होंने बताया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस्तीफे की पेशकश के बाद हम लोगों को कितना दिन तक बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पार्टी को चलाते। उस कड़ी में इधर बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब हमारे आवास पर आए थे, उसके बाद से जो व्यक्ति आराम करना चाहता था, जो व्यक्ति राजनीतिक ज्ञान कहता था कि नहीं है, और जो व्यक्ति कहता था कि मुझसे राजनीति नहीं होगा, आप लोग किसी दूसरे को अध्यक्ष बना लीजिए, वो व्यक्ति एक्टिव हो गया। उसको लगा कि अब तो शशि प्रताप सिंह और राष्ट्रीय समता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई, नाम हो गया। उनके मन में लोभ लालच पैदा हो गई। और मैं बारंबार यह कहता रहा कि लोभ और लालच मन में रखकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, कर्म से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। जो शशि प्रताप सिंह विगत 18-19 साल से राजनीतिक सफर में अपना कर्म किया है, जो आप लोग से छिपा नहीं है।
अब उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया तो हम लोगों ने कोर कमेटी की बैठक करके और प्रवक्ता जी के माध्यम से और महासचिव जी के माध्यम से हम लोगों ने 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय कमेटी को भंग कर दिया कि अब नया विस्तार करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नया बनाएंगे। अब उनका कहना है कि हमसे नहीं पूछा गया, जबकि उनसे ही पूछा गया है। 5 लोगों में 4 लोगों की सहमति हुई कि कमेटी को भंग कर दिया जाए। एक लोग कह रहा कि हमारी सहमति नहीं हुई, मैं हूँ फलाना। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। और राष्ट्रीय समता पार्टी को मैंने बताया नहीं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मार्ग पर चल रही है। शिक्षा और चिकित्सा इसका मूल उद्देश्य है, सबको निःशुल्क मिले, चल रही है, उसी तरह चलती रहेगी। आपके पार्टी के पदाधिकारी ने कहा है कि मतलब किसी के इशारे पे हो सकता है कि उन्होंने ऐसा एकदम कि जब से हमारी पार्टी बनी है और मेरी रफ्तार जो है तूफान का रूप जब से ले ली है, तो जिस दल में मैं था उस दल के भी बहुत नेता, बड़े से छोटे नेता भी हमारे दल को तोड़ने में बहुत तेज़ी से लगे थे। और एक वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, जिसको मैंने कभी लड़ झगड़ के टिकट दिलवाया था और उसको विधायक बनाया था, वो विधायक भी उन लोगों के संपर्क में है। और कल ही हमारी रात को 11 बजे सपा कार्यालय लखनऊ से फ़ोन आया था और हमारी बातचीत हुई माननीय जी से। उन्होंने पूछा कि यह क्या हो रहा, तो मैंने कहा कि आपके ही पार्टी का एक विधायक है जो यह तोड़ फोड़ कर रहा है और करने का प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने सीधे कहा कि ठीक है, तुम निकाल दिए ना उसको। तो हमने हाँ निकाल दिए। तो बोले ठीक है, तो करने दीजिए। मैं अभी बहुत जल्दी सदन चल रहा है, हो सकता है शनिवार या रविवार या कभी भी मैं लखनऊ जाऊँगा। उस विधायक की पूरी लिखित कंप्लेन और वॉइस रिकॉर्डिंग और सारा चीज़ जो हमारे पास है, जो हमको डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए वो प्रयासरत है, उसकी शिकायत माननीय अखिलेश यादव जी से मैं करूंगा। कौन है वो विधायक, जिनका नाम तो बता दें? वो बनारस के ही विधायक हैं, पूर्व विधायक हो गए हैं अभी, वो पूर्व विधायक है। नाम तो बता दीजिए। अब नाम आ जाएगा सामने आपके, जिनको कभी मैंने बहुत मदद किया था। लगा रहे हैं तो नाम भी नहीं, अब आ जाइए, खुल के सारी तस्वीर सामने, तो आपको मैं बता दूंगा। किस पार्टी से हैं? पहले वो सुभाषपा के थे, अभी वो सपा में हैं। तो मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कंप्लेन करूंगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।